हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। अपने प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करी थी। आज इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो कि आपकी जीपैट, ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखो, हर क्वेश्चन के लिए क्या होगा, स्क्रीन में ऑप्शन होंगे। आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, आंसर सोचिए, फिर करेक्ट आंसर चेक कीजिए। बाद में अपना स्कोर को आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज इंटेक्टेड इन। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब बना था? 1940 में। तो आपका सही आंसर है बी। सेकंड क्वेश्चन है, द एक्ट एक्सटेंडेड टू। तो हमारा जो ये एक्ट है ये पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी दोनों में। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, होल ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज टू। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये इस एक्ट में का मेन एम क्या है? सेफ ड्रग्स, क्वालिटी ड्रग्स, इफेक्टिव ड्रग, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना ही इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो आपका सही आंसर होगा सी, एंश्योर सेफ्टी, क्वालिटी एंड इफिशिएंसी। फोर्थ क्वेश्चन है, सेंट्रल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया इज। तो आपका सही आंसर है CDSCO, जिसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO। फिफ्थ क्वेश्चन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स वर फ्रेम्ड इन। तो आपका सही आंसर क्या है कि ये एक्ट कब बना था? 1940 में। पर ये कब फेम्ड हुआ? 1945 में। तो आपका सही आंसर है 1945। देखिए, इसमें ऑप्शन दोनों है, 1940 और 45, पर पूछा क्या गया है, वह फेम्ड इन। ये जब ड्रग बना तो 1940 में बना, पर लागू कब से हुआ? 1945 से। तो आपका सही आंसर है बी, 1945। सिक्स क्वेश्चन है, शेड्यूल एम डील्स विद। तो आपका सही आंसर क्या होगा? बी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। तो शेड्यूल एम जो है वो किससे डील करता है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से। फैक्ट्री में सेटअप, हाइजीन, इक्विपमेंट सब इसी में आते हैं। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल एच ड्रग्स आर। तो आपका क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। शेड्यूल एच ड्रग्स सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा, शेड्यूल एच ड्रग्स में कौन सी ड्रग्स होती हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। इसके बाद का क्वेश्चन है, शेड्यूल एक्स ड्रग्स रिक्वायर्स। देखो, शेड्यूल एक्स ड्रग्स नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक होती हैं, इसलिए स्पेशल लाइसेंस ब्लड प्लस रिकॉर्ड मेंटेन कंपलसरी होता है। तो शेड्यूल एक्स ड्रग्स रिक्वायर स्पेशल लाइसेंस, साथ में रिकॉर्ड मेंटेन भी होता है, पर ऑप्शन में से आपका स्पेशल लाइसेंस लिखा है। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर बी, स्पेशल लाइसेंस। नाइन्थ क्वेश्चन है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इज कंस्टिट्यूटेड अंडर। तो आपका सही आंसर है
आंसर सी सेक्शन 5। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट में DTAB भी कहते हैं, टेक्निकल एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। तो हमारा ये किस सेक्शन के अंदर बना है? सेक्शन 5 के अंडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस ब्रांडेड ड्रग्स आर डिफाइंड अंडर। तो हमारे सेक्शन 17 में डिफाइन है मिस ब्रांडेड ड्रग के बारे में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी सेक्शन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडल्टेटेड ड्रग्स आर दोज विच। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कंटेन हार्मफुल सब्सटेंसेस। अगर ड्रग में हार्मफुल या फिल्थी सब्सटेंस हो तो उसे क्या कहते हैं? अल्टरनेट ड्रग्स कहते हैं। तो अल्टरनेट ड्रग्स क्या होती हैं? जो कि कंटेन करती है हार्मफुल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर ड्रग्स आर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी लिमिटेशन ऑफ अदर ड्रग्स। मींस ओरिजिनल ड्रग की नकल को ही सुपीरियर ड्रग्स कहते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सी कवर्स। तो आपका शेड्यूल सी कवर करता है वैक्सीन एंड सेरा और ब्लड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो शेड्यूल सी क्या क्या कवर करता है? वैक्सीन, सेरा, ब्लड प्रोडक्ट कवर करता है। तो आपका सही आंसर है बी वैक्सीन एंड सेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जी वार्निंग इंक्लूड्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल जी लेबर पर लिखा होता है मेडिकल सुपरविजन के बिना यूज करना डेंजरस है। ठीक है, तो क्या वार्निंग लिखी होती है कि मेडिकल सुपरविजन के बिना इस ड्रग का यूज करना डेंजरस होता है। तो आपका सही आंसर है सी मेडिकल सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल के रिलेट्स टू। तो आपका सही आंसर है एक्सटेम्प्टेड ड्रग्स। देखो शेड्यूल के में एक्सटेम्प्टेड ड्रग्स लिस्टेड होती हैं, तो इसीलिए हमारा सही आंसर क्या है? आंसर ए एक्सटेम्प्टेड ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मेटिक्स आर डिफाइंड अंडर। तो हमारे सेक्शन 3 ए क्या डिफाइन करता है? कॉस्मेटिक के बारे में। कॉस्मेटिक की लीगल डेफिनेशन किस में लिखी है? सेक्शन 3 ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स इज कवर्ड अंडर। तो आपका सही ऑप्शन है बी चैप्टर 3। चैप्टर 3 में इंपोर्टेड ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक कवर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ ड्रग्स विदाउट लाइसेंस इज। तो आपका सही आंसर है प्रोहिबिटेड, क्योंकि हमारा ये जो एक्ट है वो बना ही जो ड्रग की क्या है, जो ऐसी ड्रग है जिनको इजीली बेच नहीं सकते, जैसे नारकोटिक हो, डेंजरस ड्रग हो, तो विदाउट लाइसेंस आप उनकी सेल नहीं कर सकते। तो ये जो एक्ट है वो इनसे कंप्लीटली प्रोहिबिटेड करता है कि लाइसेंस के बिना ड्रग बेचना इलीगल ऑफेंस होता है। तो आपका सही आंसर है सी प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी इज लोकेटेड एट। तो आपका सही आंसर क्या है? सी कोलकाता। CDL मींस सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का मेन लैब कहाँ पे है? कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल वाई डील्स विथ। तो आपका सही आंसर है क्लिनिकल ट्रायल्स। न्यू ड्रग की टेस्टिंग, अप्रूवल, ट्रायल्स, ये सब किस में आते हैं? शेड्यूल वाई में आते हैं। तो आपका सही आंसर है बी क्लिनिकल ट्रायल्स।
विच शेड्यूल स्पेसिफिक सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग्स। तो आपका सही आंसर है शेड्यूल पी, क्योंकि जो एक्सपायरी पीरियड होता है, सेल्फ लाइफ होती है ड्रग की, वो किस शेड्यूल में स्पेसिफाई है, शेड्यूल पी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉडी एडवाइजेस गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स। तो आपका सही आंसर है डी टी ए पी, टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी, जो क्या है गवर्नमेंट को टेक्निकल मैटर्स पे एडवाइस देती है। तो आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय। तो आपका सही आंसर है बी, स्टेट गवर्नमेंट। ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ड्रग इंस्पेक्टर। तो इसके लिए किसकी डिग्री चाहिए होती है, फार्मेसी की डिग्री चाहिए होती है, या फार्मास्यूटिकल साइंस कंपलसरी होता है ड्रग इंस्पेक्टर की मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन प्रोहिबिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल। तो आपका सही आंसर है सी, सेक्शन 18। सेक्शन 18 प्रोहिबिटेड करता है मैन्युफैक्चर एंड सेल। वो डिपेंड करता है कि किस चीज की को प्रोहिबिटेड कर रहा है, मीन्स नार्कोटिक ड्रग, डेंजरस ड्रग, इनके मैन्युफैक्चर और सेल को प्रोहिबिटेड करता है सेक्शन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक। तो आपका सही आंसर है ए, शेड्यूल एस। कॉस्मेटिक के स्टैंडर्ड टेस्टिंग एंड रिक्वायरमेंट शेड्यूल एस में दिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉस्मेटिक रिलेटेड टू शेड्यूल एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल टी डील्स विथ। तो आपका सही आंसर क्या है, ए एस यू ड्रग्स जीएमपी। शेड्यूल टी जीएमपी फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी, एएसयू ड्रग के साथ डील करता है। ठीक है, ये एएसयू क्या है, आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी। तो ये ड्रग जो होती हैं उनकी जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, किस शेड्यूल में डिफाइन है, शेड्यूल टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल लिस्ट पॉइजन्स। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, शेड्यूल ई, सी। शेड्यूल ई में पॉइजनस सब्सटेंस लिस्टेड होते हैं। तो आपका सही आंसर क्या है, सी, शेड्यूल ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल स्पेसिफिक फीस फॉर लाइसेंस। तो आपका सही आंसर है शेड्यूल बी, फॉर्म एंड फीस किस में आते हैं, शेड्यूल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल फॉर शेड्यूल एच ड्रग मस्ट डिस्प्ले। तो आपका सही आंसर क्या है, आर एक्स सिंबल। ठीक है, जो शेड्यूल एच ड्रग है उनमें क्या मैंडेटरी है कि उसमें आर एक्स सिंबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चैप्टर डील्स विद ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, चैप्टर 6। ठीक है, पनिशमेंट, ऑफेंस एंड पेनल्टीज चैप्टर 6 में आते हैं। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट ड्रग है एडल्टेड कॉस्मेटिक कंटेन्स। तो आपका सही आंसर है हार्मफुल सब्सटेंस।
जो एडल्टेड ड्रग्स हों या कॉस्मेटिक हों, उनमें क्या होता है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपेरियस कॉस्मेटिक्स आर। तो आपका सही आंसर क्या है? लिमिटेशन प्रोडक्ट्स। मीन जब कॉस्मेटिक ओरिजिनल कॉस्मेटिक की नकल की जाती है तो वो कहते हैं सुपेरियस कॉस्मेटिक, और अगर हमारा ड्रग की बात करें तब भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल कवर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। तो आपका सही आंसर है ए शेड्यूल सी। शेड्यूल सी कवर करता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्जिकल ड्रेसिंग्स में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी अप्रूव्स न्यू ड्रग्स। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी DCGI, जिसकी फुल फॉर्म होती है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। यही बॉडी क्या करती है? न्यू ड्रग को अप्रूव करती है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स विदाउट लाइसेंस इज। तो आपका सही आंसर है प्रोहिबिटेड। लाइसेंस के बिना मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती है। तो क्या है? लाइसेंस क्या है? मैंडेटरी है किसी भी ड्रग के मैन्युफैक्चर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट। तो आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए शेड्यूल वी यू सॉरी शेड्यूल यू। पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन की लेबलिंग रूल्स किसमें आते हैं? शेड्यूल यू में। तो हमें जो स्पेसिफिक लेबलिंग रिक्वायरमेंट होती है वो किस शेड्यूल में लिखी है? शेड्यूल यू में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक हैव। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉल्स लेबल। गलत या मिसलेबलिंग लेबल्स क्या बताते हैं? मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक के बारे में बताते हैं, क्योंकि मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या है? जब ओरिजिनल की नकल की जा रही है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल स्पेसिफिक परमिटेड कॉस्मेटिक कलर्स। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी शेड्यूल एस। कॉस्मेटिक के अलाउड कलर्स शेड्यूल एस में मेंशन होते हैं। ठीक है, तो कॉस्मेटिक कलर जो परमिटेड है, जिनको अलाउ किया गया यूज कर सकते हैं, वो किस में बताए गए हैं? शेड्यूल एस में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपोर्ट ऑफ मिस ब्रांडेड ड्रग्स इज। तो आपका सही आंसर है सी प्रोहिबिटेड। मिस ब्रांडेड ड्रग का इंपोर्ट इलीगल होता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर आई ड्रॉप्स। तो आपका सही आंसर है शेड्यूल सी। आई ड्रॉप्स स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं और ये किस में कवर किए जाते हैं? शेड्यूल सी में। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल E1 लिस्टेड। तो आपका सही आंसर है पॉइजन्स। ठीक है, तो हमारे शेड्यूल E1 में कौन से प्रोडक्ट आते हैं? पॉइजन्स। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल स्पेसिफिक GMP फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शेड्यूल M। तो GMP फॉर फार्मा इंडस्ट्रीज इक्वल टू शेड्यूल M। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ ड्रग्स विदाउट लाइसेंस पनिशेबल अंडर।
तो आपका सही आंसर है सेक्शन 27। ठीक है, तो पनिशमेंट सेक्शन किसके अंदर आता है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं होगा तो आपने किसी भी ड्रग की सेल की तो आपको पनिश किया जाएगा, सेक्शन 27। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेट इंडिकेट्स सेल्फ लाइफ। तो आपका सही आंसर है एक्सपायरी डेट। ठीक है, क्योंकि ड्रग की वैलिडिटी या सेल्फ लाइफ इक्वल टू क्या होता है, एक्सपायरी डेट। तो आपका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट मेडिसिन्स। तो आपका सही आंसर क्या होगा, शेड्यूल यू। पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन किसमें आती हैं, शेड्यूल यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल एक्स ड्रग्स रिक्वायर रिकॉर्ड मेंटेनेंस फॉर। तो आपका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी 3 years। शेड्यूल एक्स ड्रग्स पर स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं और इसकी जो रिकॉर्ड मेंटेन कब तक प्रिजर्व किया जाता है, 3 साल तक किया जाता है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट रेगुलेट्स कॉस्मेटिक इन इंडिया। तो आपका सही आंसर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, कॉस्मेटिक और ड्रग दोनों ही किसके अंडर में आते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर में आते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन सीज ड्रग्स ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। तो ड्रग इंस्पेक्टर का काम क्या है कि वो क्या कर सकता है, ड्रग को सीज कर सकता है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, मतलब जब वो चेकिंग करने गया है तो उस टाइम पे वो ड्रग को सीज कर सकता है अगर उसको डाउट रहेगा या उसे कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला जो क्या है गलत बना है और जो बिना लाइसेंस के वहां पे बन रहा है। ठीक है, तो कौन कर सकता है ड्रग को सीज, ड्रग इंस्पेक्टर। तो आपका ऑप्शन बी क्या है सही आंसर। लास्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल डील्स विद एग्जेम्पशन फ्रॉम लेबलिंग। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी शेड्यूल के। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट पे लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।